वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष से संबंधी जानकारी में YouTube चैनल पर ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ओम प्रकाश शर्मा के नाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विषय ये है कि मंगल ग्रह को कुंडली में शुभ और अशुभ फल कारक दाता कैसे देखा जाता है। वैसे सभी जानते हैं कि मांगलिक किस तरह से बनता है, ये बता देता हूं। पहले जन्म पत्रिका का 12वां स्थान, पहला लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम और अष्टम स्थानों पर इनमें से किसी में भी एक स्थान पर मंगल ग्रह स्थित होगा तो जन साधारण की भाषा में हम कह सकते हैं कि यह पत्रिका मांगलिक है। इसलिए विवाह के लिए मांगलिक दोष देखना अनिवार्य हो जाता है। ये तो हुआ साधारण सी बात। अब ये मंगल जो है एक पाप ग्रह के रूप में माना जाता है और इसे हम अंगारक भी कहते हैं। ये अंगारक ग्रह है और भूमि प्रदाता ग्रह भी माना गया है। यदि मंगल अशुभ होगा तो रक्त विकार होता है, अस्थि रोग दे सकता है और दाम्पत्य जीवन के सुख में यह कमी लाता है। तो इसलिए मांगलिक दोष के रूप में भी इसको मानते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। तो इस तरह से यदि मंगल खराब होगा तो थोड़ा हमें आपके बाद ये बताया कि क्या क्या ये दोष से विकार हो सकते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी दी है। और अब मंगल ग्रह को कुंडली में किस तरह से शुभ और अशुभ के रूप में हम देखते हैं, इसके अलग अलग मैं क्रमवाइज बताऊंगा। और साथ ही कुंडली में राशियों के अनुसार किस तरह से ये शुभ फल देता है और अशुभ फल देता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। यदि आप नए दर्शक हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए। अब सर्वप्रथम मैं बात करता हूं कारक ग्रह की। ये कारक ग्रह के रूप में किस तरह से काम करता है, ये आप सभी जानते हैं कि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। ऐसे में मेष और वृश्चिक लग्न की यदि हम पत्रिका की बात करते हैं तो इसको सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको, इसमें इसको छठे और आठवें भाव का जो दोष लगता है वो दोष कभी नहीं लगता है और ये कारक ग्रह के रूप में माना जाता है। मेष और वृश्चिक लग्न की कुंडली में यह लग्न भाव का स्वामी होता है। चाहे मेष लग्न की पत्रिका हो या वृश्चिक लग्न की पत्रिका हो, दोनों में ही यह लग्न भाव का स्वामी होता है। ठीक इसी तरह से धनु और मीन लग्न की कुंडली में यह त्रिकोण भाव का स्वामी होने से शुभ फल देगा। मेष और वृश्चिक में तो यह शुभ फल देता ही है। इसके अलावा धनु और मीन लग्न की यदि पत्रिका है तो ये त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण मंगल हमेशा अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ फल ही देता है। इसलिए इसको कारक ग्रह के रूप में माना जाता है। अब आता है अकारक ग्रह। अकारक ग्रह वो कैसे बनता है? वृषभ लग्न यदि पत्रिका की हम बात करते हैं तो वृषभ लग्न के हिसाब से कुंडली के 12वें स्थान पर मेष राशि आती है। मेष राशि का स्वामी कौन? मंगल। इसलिए यदि ये 12वें स्थान पर आएगा तो ऐसे में यह अकारक ग्रह के रूप में माना जाएगा, जो कि जातक को परेशानियां दे सकता है। और वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 12वें स्थान पर यदि मंगल स्थित होगा तो ये मांगलिक पत्रिका कहलाती है। तो मांगलिक पत्रिका कहलाने के कारण 12वां स्थान कुंडली का नुकसान करने वाला होता है। नुकसान किसका? ये इसको हम सैया सुख कहते हैं। विभाग जीवन में सैया सुख इसी भाव से देखा जाता है और मंगल जहां पर स्थित होगा तो ऐसे में अशुभ कारक ही कहा जाएगा। और अब अशुभ ये हुआ वृषभ लग्न के। अब मैं दूसरे
मिथुन लग्न की बात करता हूं। मिथुन लग्न की यदि हम पत्रिका की चर्चा करते हैं तो ये छठे भाव का स्वामी वृश्चिक, यहां पर जो राशि आती है छठे भाव का स्वामी वृश्चिक होगा, इसलिए अकारक ग्रह कहलाएगा। कन्या लग्न की यदि हम पत्रिका की चर्चा करते हैं तो इसके अष्टम स्थान पर मेष राशि आने के कारण मेष राशि का स्वामी वही मंगल, तो ये अकारक कहलाएगा। और इसी तरह से कुंभ लग्न की यदि हम पत्रिका की चर्चा करते हैं तो ये तीसरा स्थान मेष राशि, तो इस तरह से ये जो है त्रिषड्या भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ फल ही देगा। तो अशुभ अकारक ग्रह क्यों बना? त्रिषड्या भाव का स्वामी होने के कारण ये अशुभ फल देगा। अब आता है तटस्थ, यानी कि न तो शुभ फल देता है न अशुभ फल देता है, चुपचाप बैठा रहता है। तो वह तटस्थ किस तरह से बनता है? इसमें आता है तुल्य लग्न की पत्रिका। तुला लग्न की पत्रिका की हम बात करते हैं तो तुला लग्न की कुंडली में मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि होती है और वो सप्तम भाव में केंद्र में होने के कारण यह अशुभ सप्तम भाव हुआ। और सप्तम भाव क्या है? मारक भाव कहलाता है। उसके बावजूद भी ये मंगल अशुभ नहीं माना गया है। तुला लग्न में जातक के लिए मंगल दो भावों का स्वामी होता है। जैसे हमने तुला लग्न की चर्चा करी तो तुला लग्न के बाद में आता है दूसरा स्थान वृश्चिक राशि का और सातवें स्थान पर आती है मेष राशि। तो ऐसे में ये दूसरा और सातवें स्थान का मारक होने के बावजूद भी तुला लग्न वालों के लिए यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसी पत्रिका है जिसकी तुला लग्न की पत्रिका है, उनके तुला लग्न वालों के लिए यदि मंगल किसी भी हालत में इस तरह से बैठा हो तो वो कभी भी ऐसे जातक को अपनी महादशा और अंतरदशा में कभी भी नुकसान नहीं देता गया है। और मंगल तुला लग्न जातक के लिए ये कभी भी नुकसान नहीं देगा और शुभ फल भी नहीं देता है, चुपचाप तटस्थ रहता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण विषय, मंगल हो या कोई सा भी ग्रह हो जन्म पत्रिका में जिसके योग कारक स्थिति में आता है तो योग कारक ग्रह को हम राज योग के रूप में मानते हैं। अब ये योग कारक जो बना है, मैं मंगल की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए राजयोग कारक यानी कि योग कारक ग्रह यह मंगल आपको कैसे रिजल्ट देगा इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। कर्क लग्न की पत्रिका लेते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल, कर्क लग्न कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो पांचवें स्थान पर वृश्चिक राशि आती है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो ये मंगल है, पंचम भाव का स्वामी होने के कारण त्रिकोण जन्म पत्रिका पंचम भाव को हम क्या कहते हैं? त्रिकोण भाव कहते हैं। और इसके अलावा केंद्र का यानी कि 10वें स्थान पर केंद्र का स्वामी मेष राशि आएगी, तो मेष राशि स्वामी और पंचम भाव का स्वामी मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। तो ये ऐसी स्थिति में योग कारक ग्रह कहलाता है जो राजयोग के देता है। राजयोग की हम चर्चा करते हैं तो ये राजयोग योग कारक क्यों बनता है? इसका एक फार्मूला है पाराशर ऋषि के अनुसार, किसी की जन्म कुंडली पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण पर स्थित हो और किसी पाप दृष्टि से भ्रष्ट नहीं हो तो यह प्रबल राजयोग कारक कहलाता है। तो यह है योग कारक की स्थिति। अब हमने चर्चा की सिंह लग्न की चर्चा करते हैं तो सिंह लग्न में योग कारक कैसे बनता है? मैंने अभी कर्क लग्न की चर्चा करी, अब सिंह लग्न की हम चर्चा करने जाते हैं। सिंह लग्न में चतुर्थ स्थान सिंह से हम गिनते हैं तो चौथे स्थान पर वृश्चिक राशि आती है और साथ ही 9वें स्थान पर मेष राशि आती है। तो अभी मैंने जो फार्मूला बताया था उसके हिसाब से केंद्र का स्वामी मंगल हुआ और 9वें स्थान का यानी त्रिकोण का स्वामी भी मंगल हुआ। तो ऐसे में यह योग कारक प्रबल राजयोग कारक बनता है। तो यह मंगल शुभ फल ही देता है इसकी अवस्था में। अब यदि इसके उपाय की चर्चा करें तो उपाय के बारे में, यदि मंगल
आपके गोचर काल में, अब ये गोचर काल का जो शब्द आया है, गोचर कैसे बनता है? जन्मकालीन चंद्रमा, यदि आपकी जन्मकालीन चंद्रमा मेष हो या कोई सी भी राशि हो और उससे गिनने पर, उसका जो चंद्रमा होता है उसके गिनने पर तीसरे, छठे और 11वें भाव पर यदि मंगल गोचर करता है तो ऐसे में यह मंगल हमेशा शुभ परिणाम देता है। यह शुभ परिणाम निश्चित देता है कब? जबकि जन्मकालिक चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में मंगल गोचर करता है तो शुभ परिणाम देगा। इसके अलावा शेष जो राशियां बची है उन राशियों में यह अशुभ परिणाम देता है। तो अशुभ परिणाम से बचने के लिए अब कुछ उपाय हैं, वो है मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ खिलाएं, भूमड़े यानी चने खिलाएं, यह है। दूसरा, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए श्री हनुमान की उपासना, जिसमें आपका हनुमान चालीसा, आपकी श्रद्धानुसार सुंदरकांड जो भी आपको बनता है वो कार्य करें। और रत्न की यदि हम चर्चा करते हैं तो रत्न में इसका जो होता है मूंगा धारण कर सकते हैं। ये मूंगा धारण करने से भी मंगल दोष, मंगल के जो अशुभ परिणाम है उससे राहत मिलती है। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए विषय के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।